नमस्ते। आ, क्या मैं आप सबको दिखाई और सुनाई पड़ रही हूँ? हेलो। हेलो, नमस्ते। चार जी। आदाब, नमस्ते। आप सब यहाँ आए। आप भी दिख नहीं रहे हैं शायद। कुछ चार लोगों का ऊपर से दिख रहा है, लेकिन आपके कोई कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। इसलिए आप सबका आज के इस बातचीत में सुनील कुमार जी, अ, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ दिख रहे हैं मुझे। आज हम लोग कोरोना के समय में प्रेम पर बातचीत करेंगे। और आज इस बातचीत को हमारे बीच वाणी प्रकाशन ने किया है। हम वाणी प्रकाशन के शुक्रगुजार हैं कि इस मुश्किल घड़ी में लगातार वे कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां करते रहें। तो आप सब का स्वागत है आज के दिन। मुझे सुनील जी आप दिख रहे हैं, और भी साथी धीरे धीरे दिखेंगे। अरे वाह, दीप्ति, आपको नमस्कार। इस समय सब कोई स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, खुश रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सुनील जी, दीप्ति जी, मैं और लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। कोरोना के समय में प्रेम आज का ये विषय है, और वाणी प्रकाशन की तरफ से आज इस बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। दीपक, दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तुम यहाँ आए हो। कंचन, नमस्ते, कैसी हैं? इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब दिख रहे हैं। और नमस्ते नीलेंद्र जी, आप सब, नीलेंद्र सिंह जी, आप यहाँ आए, और हम आज बस बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। कुछ और दोस्त आ जाए, हम सबको आदाब और नमस्ते से हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आज हम इस विषय पे बात करेंगे। प्रेम मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपका भी ये बहुत पसंदीदा विषय। और ऐसे समय में जब हम सब बहुत मुश्किल में हैं और अपने अपने घरों में बैठे हैं। कंचन, कैसी हो? बहुत शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं इस बात के लिए। तो दरअसल प्रेम पर बात करना, जब आज मैंने सोचा कि हम लोग की इस पर बातचीत होगी, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि जब रोटी नहीं हो तो हम प्रेम पर कैसे बात करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन दरअसल रोटी के लिए भी प्रेम की ज़रूरत है, कि बगैर प्रेम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। सुमित मिश्रा, प्रणाम आपको, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ मौजूद हैं। और आज हम बहुत दिलचस्प बातचीत करेंगे कोरोना के समय में प्रेम का, क्योंकि आज पूरी दुनिया को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस प्रेम की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया बगैर प्रेम के रह ही नहीं सकती है। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि जब हम बातचीत शुरू कर रहे थे तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि जब पेट में रोटी नहीं हो तो हम प्रेम कैसे करें। मैंने कहा कि रोटी के लिए ही प्रेम की ज़रूरत है। और अगर आप पाब्लो नेरुदा की कविताएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बहुत सारी कविताओं में प्रेम की ज़रूरत है। जी जी, सुमित मिश्रा, बताएं, क्या आप निवेदन करना चाहते हैं? क्या सुमित, आप क्या निवेदन करना चाहती, बताएं। जी जी, प्रणाम आप सबको, आप सब यहाँ हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको पता, उषा किरण दी यहाँ मौजूद हैं, प्रणाम दीदी। रजत, नमस्कार। आप सब अच्छे हैं, और हम सब दूरी बनाए हुए हैं, एक दूसरे के घरों में संपर्क में बने हुए हैं। मुश्किल है घर पे रखना। तो उषा दी भी आ गई हैं, उनको प्रणाम, और हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल में प्रेम की जब बात उठी है तो मुझको लगता है कि एक मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत है, और प्रेम के बगैर हम रह ही नहीं सकते।
अगर ये दुनिया बनी, चाहे हम प्रकृति में विश्वास करते हो या फिर हम ईश्वर में विश्वास करते रहते हो, दोनों में ही प्रेम की ज़रूरत है। गीताश्री आ गई है, वह दोस्त अदिप्ति मिश्रा। गीताश्री, सबका सबका स्वागत है। और मैं तो पहली बार लाइव हो रही हूँ, इसलिए थोड़ी नर्वस भी हूँ। और सुमित, आपने बताया कि मुसीबतों को मेरा पता कौन दे रहा है, बिना गुनाह बताए सज़ा कौन दे रहा है। जी, आपकी बात बहुत सही है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्यार करना और प्यार पाना, अपनी नग्नता का बोध कभी न खोना, अपने आसपास की ज़िंदगी चाहे वो अक्षम हो, बर्बर हो, असमानताओं के हमको कभी आदी नहीं होना है। दरअसल प्रेम हमें यही सिखाता है। प्रेम हमें ये सिखाता है कि घोर दुख के बीच बीच कैसे हम खुशी के अंकुर को तलाश लेते हैं। पापुरी गोस्वामी जी, आपका बहुत स्वागत, आप हमें देख रही हैं। और है और मैं वाणी प्रकाशन से हमारी 2 किताबें आई हैं, वाणी इसका आयोजन किया है। हम शुक्रगुजार हैं। देख रही हैं, सबका सबका स्वागत है आज के इस बातचीत में। और ये बहुत दिलचस्प बातचीत होगी। मैं ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आप में से बाद में जो सवाल करना चाहें वो करें। तो मैं बराबर ये कहना चाह रही थी कि जब हम प्रेम पर बात करते हैं तो दरअसल प्रेम, सबसे ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत कब महसूस होती है? जब हम दुख में होते हैं। और बहुत पहले कहा कि दुख में सुमिरन करे ना कोई। तो दुख के क्षण में प्रेम हमें सबसे ज़्यादा संभालता है। प्रेम हमें ताकत देता है, हमें दुख से लड़ने की ताकत देता है। और प्रेम को हम उसी तरह से देखते हैं, जैसे घोर दुखों के बीच खुशी के अंकुर को तलाश लेना, लजाते सौंदर्य का उसके खो तक पीछा करना, और जो बात जटिल और पेचीदा है उसके उलझाव के प्रति सजग रहना। जी शुक्रिया। मैंने अपना परिचय नहीं दिया, फिर से मैं अपना परिचय दे देती हूँ, जो गीताश्री ने मेरा परिचय दे दिया। मेरा नाम निवेदिता है और मैं पत्रकार भी हूँ और मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरी 2 किताबें वाणी प्रकाशन से आई है, प्रेम में डर और ज़ख्म जितने थे। कविताएं लिखती हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि हर महिलाओं के लिए लिखना जो है वो बहुत जतन का काम है, और हम जतन करें, लगातार लिखें। और ऐसे समय में जब हम अकेले हैं, अकेलेपन से हम सब जूझ रहे हैं अपने घरों में, और पूरी दुनिया एक भयानक बीमारी की चपेट में है, तो ऐसे समय में हम कैसे अपने प्रेम को, अपने मनुष्य होने को बचा के रख सकते हैं। और मनुष्य को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच प्रेम बना रहे। और आप सब शायद अखबार पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि मुंगेर से एक लड़का पैदल सीवान तक अपनी प्रेमिका से मिलने। महेंद्र रंगा जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो ये चीज़ें होती रही हैं। बिहार के अंदर प्रेम की कई धाराएं हैं, अलग अलग ढंग से चीज़ें हुई हैं। और मैं तो नागार्जुन को अक्सर याद करती हूँ, और उन्हीं की कविता से एक बात शुरू करना चाहूँगी। उनकी एक बहुत मशहूर कविता है, सिंदूर तिलकित भाल। शायद ही आप इस कविता को आपके मुंह से भी कई बार सुना है। अनीश, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है अनीश। तो ये कविता नागार्जुन की है कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। तो ये बहुत पहले नागार्जुन, हमारे बाबा, हम सब के बाबा, ने कहा कि प्रेम जो है वो हमेशा आपको जोड़ता है। और आज इस समय में, कोरोना के समय में, ये सबसे कमी इसी बात की है कि हम प्रेम के साथ जुड़े रहें, हम जब एकांत में हैं। क्योंकि कई खबरें ये भी आ रही हैं
कि कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस एकांत से। अभी एक नौजवान लड़के ने जो नोएडा से खबर आई कि उसने आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो एकांत में था और 14 दिन वो एकांतवास में उसको रहना था कोरोना की वजह से। तो अभी के समय में हम सब जो दोस्त हैं, जो एक दूसरे के को जानते हैं, जो घरों में हैं, जो जिनसे हमारी दोस्ती फेसबुक और इस मीडिया के तहत हुई है, उन सब के बीच एक लय की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, ताकि इस अंधेरे समय से हम लड़ सकें, इस अंधेरे समय को हम बचा सकें, इस अंधेरे समय से आगे निकल सकें। और सुनील, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि प्रेम ईश्वर है। जो ईश्वर मानते हैं, प्रेम ईश्वर है और प्रेम के बगैर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मुझको केदारनाथ सिंह की एक कविता याद आ रही है, आप सबको बिल्कुल याद होगी वो कविता, जो बहुत हम लोग अक्सर उसको याद करते हैं। हाथ के नाम से ये बहुत मशहूर कविता है कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये पंक्ति ऐसी है जो जिंदगी में आप कहीं भी हो, तकलीफ में हो, इस पंक्ति को पढ़ते ही आपको लगेगा कि कोई आपके दिल के करीब है, कोई है जो आपको मुश्किलों में निकाल के ले आ रहा है। दुर्गानंद यादव जी, आपका बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए हैं। और उसी तरह मैं प्रेम के एहसास की बात, सबके अपने अपने एहसास है, कोई एक इसके लिए कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं है कि हम कहें कि नहीं यही है प्रेम को जानने का ज़रिया, यही है प्रेम को तलाशने का ज़रिया। ऐसा नहीं है, प्रेम तो अलग अलग रूपों में है, किसको कौन कहाँ से चीज़ें मिलती हैं। मैं फिर से आपको केदारनाथ सिंह की ये कविता मुझे बेहद पसंद है और मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे पढ़ा होगा। इसको मुझको लगता है कि इससे सुंदर प्रेम कविता क्या होगी। आप सुनिए। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बसता हो पानी। तो गीताश्री ने बहुत सुंदर बात कही कि प्रेम को ईश्वर कहना उसे अपने से दूर कर देना है। मैं उस उक्ति से असहमत हूँ। गीता जी, आपकी बात निजी रूप से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो ईश्वर में यकीन करता है उसके लिए ईश्वर प्रेम है। क्योंकि मुझे मार्क्सवाद में मैं यकीन रखती हूँ और मार्क्सवाद के नज़दीक हूँ। तो मार्क्स ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मार्क्स ने कहा था कि प्रेम, ईश्वर जो है वो दुखी दिलों का मरहम है, ईश्वर जो है वो दुखी दिलों का प्रेम है। तो ये बहुत सही बात है कि हम ईश्वर के पास जाते हैं उन दुख के क्षणों में जब हमें लगता है कि कहीं से कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो नास्तिक हैं, मेरे लिए तो मेरे दोस्त ही मेरे ईश्वर हैं। मेरे लिए वो सारे लोग जो मेरे दिल के करीब के लोग हैं। मैं मेरे दुख के क्षण में मैं गीता को याद करती हूँ, मैं उषा किरण खान को याद करती हूँ और मुझे लगता है यही मुझे उबार लेंगे मेरे दुख के क्षणों में, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। उसी तरह जो प्रेम करते हैं ईश्वर से, प्रकृति से, तो प्रेम को हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी केदारनाथ सिंह की अंत में वो कहते हैं कि जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया, और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। ये कितनी सुंदर बातें हैं जो प्रेम के लिए आती है। रजत सान्याल जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने बहुत पहले, मुझे ठीक ठीक याद नहीं ये कौन सी कविता है, लेकिन बचपन में मेरे पिता ने मुझको सुनाई थी। वो कविता में का सार ये था कि एक मजदूर परिवार है, पति पत्नी बहुत श्रम करते हैं और अच्छा खाना नहीं खाते हैं कई बार। तो एक दिन पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे पुआ खाने का बहुत मन है,
आप में से अगर किसी को अगर याद आ जाए कि किनकी कविता है तो मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे ये संस्मरण है। तो वो कहता है कि मुझे पुआ खाने का मन बहुत है, लेकिन उस दिन उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन जब रात हो जाती है और बच्चे सो जाते हैं, तो पत्नी पुआ बना के पति के पास आती है और कहती है कि तुम इसे खाओ। और जैसे ही पति पत्नी पत्नी मिलके पुआ खाने लगते हैं, बच्चे उठ जाते हैं, हंसते हैं और माँ पिता को देखते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये जो भाव है, ये इतना सुंदर भाव है कि बच्चे भी माँ पिता के प्रेम को समझते हैं, और माँ पिता जो चुपके से इतने दिन के भीतर एक पुआ खाने के भाव को प्रेम से जोड़ा है। अब गीताश्री कह रही है कि जो खुद मोहब्बत हो वो मोहब्बत करेगा ही। तो दरअसल हम सब के भीतर मोहब्बत तो रचा बसा है, प्रेम के बगैर मनुष्य ही नहीं है। और दीदी उषा किरण खान दीदी कह रही कि अरे पगली रुलाएगी क्या। तो प्रेम तो हमें रुलाता भी है और हंसाता भी है, और प्रेम में जो जितना डूबेगा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो प्रेम तो वही है, हम लोग प्रेम को वैसे ही देखते रहे हैं। इसलिए कई बार किताबों को पढ़ते हुए, कहानियों को पढ़ते हुए मुझको जो बात लगती है कि सबका भाव एक ही है। आप चाहे कुछ भी कहना चाहें, लेकिन जो ताकत प्रेम में है, प्रेम के जरिए अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो मन को जितनी छूती है, चाहे वो जिस समय में हो। इस मुश्किल समय में भी हजारों की तादाद में मजदूर पैदल घरों की तरफ लौटे, बिहार के लोग, हरियाणा से लौटे, पंजाब से लौटे, वो पूरे साउथ से चल के लौटे। 3-3 दिन तक पैदल चलते हुए वो मजदूर बिहार लौटे। तो वो क्यों लौटे? सिर्फ भूख की वजह तो नहीं थी, उनकी वजह ये थी कि वो अपने दुख के समय में वो अपने परिवार के नज़दीक रहना चाहते थे। रश्मि रावत, नमस्कार, आप आई, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ मौजूद हैं। तो ये कोरोना का जो समय है वो हमें एक दूसरे के नज़दीक लाया। उसने हमें बताया कि तुम प्रकृति से जितनी मोहब्बत करोगे, तुम उतने स्वस्थ और खूबसूरत ढंग से जीवन जी सकते हो। ये चीज़ें समझना होगा एक मनुष्य को, कि मनुष्य जब लालच करने लगा, मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को जब बढ़ाने लगा, तो ये चीज़ें आई। एक अभी भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आज के हिंदुस्तान में, वो बहुत सुंदर आर्टिकल था। रश्मि रावत, आप मेरा नाम निवेदिता है। अभी मैं मूल रूप से कवित्री हूँ, और मैं काम करती हूँ, लोगों के बीच में काम करती हूँ, महिलाओं के संगठन के लिए मैं काम करती हूँ। ये छोटा सा मेरा परिचय है। वाणी प्रकाशन से मेरी 2 किताबें छपी है, प्रेम में डर के नाम से। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। प्रेम में भी मैं अपनी कविताएं भी आपको सुनाऊंगी। और ज़ख्म जितने थे, वाणी प्रकाशन का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ये मौका दिया आप लोगों से मिलने के लिए। मेरा नाम निवेदिता है, रश्मि। तो मैं ये बात कह रही थी कि अब इब्ने इंशा को आप लोगों ने सुना होगा। अब इब्ने इंशा प्रेम के बड़े शायर माने जाते हैं। अब वो कहते हैं, इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। अब उषा दीदी जो बात लिख रही है, मैं उसको कोट करना चाहूँगी कि हमारे मिथिला में लोग सीता के लिए राम से दुखी रहते थे, पर उन दोनों के प्रेमों को नहीं भूलते। गीत है, प्रीत कारण सेतु बांधल सिया, उदेश रघुराज। मतलब सारी राजनीति के बावजूद प्रेम सर्वोपरि है। बिल्कुल सही बात कहा। तो हम लोग सब प्रेम की नदी में डूबने वाले लोग हैं और उबरने वाले लोग हैं। तो सुनील कह रहे हैं कि बहुत दूर चला आया है आदमी अपनी प्रगति की तलाश में। बिल्कुल ये सही बात है कि हमने प्रकृति को रौंदा है, सब कुछ दूर जा रही है। वही जिक्र करना चाह रही थी कि उस आज के इस दौर में जब हमें प्रकृति के साथ, खूबसूरती के साथ आगे आना चाहिए, उसे दोस्त की तरह मिलना चाहिए, तो हमने अपनी ज़िंदगी की सारी सुविधाएं जमा कर ली, सब कुछ कर लिया प्रकृति को रौंदते हुए। इसलिए आज कोरोना जैसी बीमारी हमारे ऊपर एक कहर बन के टूटी है। तो
लेकिन इन सब के बावजूद, इस दुख के बावजूद मुझको लगता है कि प्रेम ही है जो हमें बचाएगा, प्रेम ही है जो हमें मनुष्य बने रहने की का अवसर देता है, जो हमें बार बार उंगली पकड़ कर ले जाता है कि देखो तुम मनुष्य हो, तो तुम्हारे भीतर ये स्वाभाविक चीज़ है कि तुम प्रेम करोगे ही। घृणा तो मनुष्य के स्वाभाविक गुण नहीं है। घृणा जो है वो आम तौर पे आप जिस तरह के परवरिश होती है, क्योंकि घृणा एक विचार है और उस विचार के खिलाफ प्रेम ही है जो खड़ा है। मैं आपको गांधी को पढ़ते हुए, जब देश के अंदर बहुत तरह की नफरत की आग आती है, हम सब देखते हैं, हम सब जूझते रहते हैं उन नफरतों से, तो हम लोग, मुझे गांधी हमेशा याद आते हैं। तो गांधी ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी कौम से नफरत है या उसके प्रति गुस्सा है, तो तुम ऐसा करो, अगर तुम मुसलमानों से नफरत करते हो तो किसी अनाथ मुसलमान के बच्चे को गोद ले लो। और गांधी ये कहते थे कि मैं ये एक ताबीज़ देता हूँ, और ये ताबीज़ दे के तुम लो तो तुम जानोगे कि तुम उससे नफरत नहीं कर सकते। सही बात है, अगर एक मनुष्य मनुष्य से नफरत करता है तो वो दरअसल समाज को आगे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि नफरत की कोई वजह नहीं हो सकती। हम विचारों की भिन्नता में यकीन रखते हैं, लेकिन हम नफरत नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति से। इसलिए मैं बार बार प्रेम की तरफ लौटती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर सुने। मुझे इब्ने इंशा बहुत पसंद है। वो उनकी नज़्म है, इस बस्ती के कूचे में। इस बस्ती के कूचे में इंशा नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन में धूप खिले, इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलजार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसके चितवन में, बड़ी भेद की जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप बेगाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। तो मीरा मिश्रा जी, आपका नमस्कार। आप यहाँ आई। उषा दी की बात मैं यहाँ कोट करना चाह रही हूँ। उन्होंने लिखा कि प्रकृति से प्रेम करना माँ से प्रेम करना है। माँ से प्रेम करोगे तो सभी स्त्रियों को संवेदना से देखोगे, प्रेम ही करोगे। बहुत बड़ी बात कही उषा दी ने कि दरअसल हम प्रकृति को प्रेम करते हैं। प्रकृति हमारे लिए माँ की तरह ही है, और इसलिए सारी कविताओं में आप देखें कि प्रकृति को हम माँ की तरह देखते हैं, इसलिए कि प्रकृति हमें जनती है। प्रकृति हमें जानती है और माँ भी हमें जानती है। गीता ने बहुत अच्छी बात कही कि विचारों की भिन्नता के बावजूद हम प्यार करते रहते हैं अपने मित्रों से। बिल्कुल सही है, हमारे भिन्न भिन्न मित्र हैं जो अलग अलग विचारों के हैं, फिर भी हम प्रेम करते हैं। घर ही में देखें आप, अलग अलग विचारों के लोग हैं, लेकिन अगर कोई विचार आपको एक मनुष्य से घृणा करने सिखाए तो ये समझना होगा कि कहीं उस विचार में गड़बड़ी है। तब उस विचार को परखने की ज़रूरत है, उस विचार को देखने की ज़रूरत है। मधु शर्मा का स्वागत है। उन्होंने लिखा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही एक अनूठे प्रेम को जन्म देता है। बिल्कुल, जो लोग आत्मा में यकीन रखते हैं, परमात्मा में यकीन रखते हैं, वो इस तरह के मिलन की बात करते हैं। और मिलना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के सुख दुख में जाना, ये है। और इस समय में जब आप अपने घरों में बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शाइस्ता दिख रही हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता। बिट्टू भी यहाँ दिख रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। हम आज इस बातचीत में यहाँ शामिल हैं कि कोरोना के समय में प्रेम। तो मैं बार बार अपनी बात दोहरा रही हूँ कि भाई, प्रेम के बगैर है क्या? प्रेम तो आपको संघर्ष करना भी सिखाता है, प्रेम आपको क्रांति भी करना सिखाता है। और बहुत पहले फैज़ अहमद फैज़ कहते थे कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो प्रेम से आशिकी करते थे। वो ठीक ठीक मुझे याद नहीं वो
तो वो अंत में यही कहते हैं कि वो लोग खुशकिस्मत है जो प्रेम भी करते थे और क्रांति भी करते थे। और वो एक बार वो अपनी कविता में कहते हैं कि अंत में आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी काम बगैर प्रेम, अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने से आपको प्रेम है तो आप पढ़ सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं हमारे बीच के साथी। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर से और उनको पढ़ती रही हूँ। उन्होंने जिस तरह प्रेम को समझा, प्रेम को लिखा, वो शायद उनके कई उपन्यासों में, और स्त्री मन को समझने का तो एक अगर समझना हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर को तो और भी पढ़े जाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको अपनी कुछ कविताएं ज़रूर सुनाना चाहती हूँ जो वाणी प्रकाशन से आई है। वो उस कविता का उस किताब का नाम है प्रेम में डर। ये मेरी किताब है। मेरी चूँकि मेरा ये विषय रहा, पसंदीदा विषय रहा है, तो मेरी पहली कविता है याद कर रही हूँ तुम्हें। इस सघन रात में याद कर रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी आंखें ज़मीन की नमी की तरह हैं, तुम्हारे होठ आसमान में उगे आधे चांद की तरह। मैं डूब जाना चाहती हूँ तुम में, जैसे समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ। ओह प्रिय, मुझे भर लो अपने भीतर। सारी रात तुम्हारे चुंबनों से भोर भीगता रहा, चाहत और नींद के दरमियान, आग और पानी के दरमियान। तो कविताएं जो है वो प्रेम की विभिन्न धाराओं से गुजरती है और हमारे मन को छूती है। कोई कथा हो वो प्रेम प्रसंग के बिना अधूरी रहती है। तो कई लोग आज के इस बहस में, इस बातचीत में यहाँ आए। एक छोटी सी और कविता है, आपको अच्छी लगेगी। उसके आने की आहट से खिल गए ज़मीं के पुष्प पर फूल ही फूल, जाने क्या कह गई सरगोशियों में रात। तो मैं बार बार जो बात दोहराना चाहती हूँ कि फैज़ अहमद की एक बहुत मशहूर कविता है जो मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ी। वो है कि मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। तो उस दुख को हम समझ सकते हैं। वो भी फैज़ जैसे शायर, जो क्रांतिकारी शायर थे, वो भी अपनी बात बगैर मोहब्बत के पूरी नहीं करते हैं और वो डूब के करते हैं। और प्रेम में जब आपको आग दिखे तो आप समझिए कि ये आग जो है वो प्रेम की वजह से है। प्रेम ही हमें ज़िंदगी से जोड़ता है, प्रेम हमें प्रकृति से जोड़ता है, प्रेम हमें मनुष्य से जोड़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर ये नहीं होता तो आज आप मुझे बैठ के यहाँ सुनते नहीं रहते, यहाँ वक्त नहीं देते मुझे। आपके प्रति मेरा प्रेम है और इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं मनुष्य होने के नाते। मेरी और कुछ कविताएं, मुझे इसको कहते हैं रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मैं अपनी कुछ और कविताएं आपको सुनाना चाहती हूँ जो प्रेम पे ही है। प्रेम जल रहा है, मेरे भीतर जल रहा है प्रेम, लोहार की भट्टी की तरह तपने लगा है प्रेम। अनमने अनमने फीके दुख खड़े हैं राह में, एक नदी धीमे धीमे बहती है, बस कांपती छाया दूर हो रही है मेरी नज़रों से, उसे वैसे ही दम तोड़ देना था और अब मैं विदा लेती हूँ मेरी दोस्त। ये कविता कुछ दिन पहले लिखी थी जो मेरे संकलन में, प्रेम में डर के संकलन में आई थी। प्रेम को अलग अलग ढंग से, चाहे वो कबीर ने देखा हो, चाहे हमारे दुनिया और देश के अलग अलग कवियों ने, पाब्लो नेरुदा मुझे बेहद पसंद है, या फिर आप देखें उस समय में कहते हैं लोग कि प्रेम न जाने जात पात। तो कबीर उस वक्त ये बात कहते हैं कि प्रेम न जाने जात पात, और आज भी हम उन चीज़ों में लिपटे पड़े हैं, आज भी हम उन चीज़ों से अलग नहीं पढ़ते हैं। या वो कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े वो पंडित हो।
तो पर अगर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, अगर हम बहुत बड़े विद्वान हुए और हम मनुष्य से ही प्रेम नहीं कर सके, हम प्रकृति से प्रेम नहीं कर सके, तो वो प्रेम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस ढाई आखिर प्रेम की बात होती है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है कि अगर जो ढाई आखिर का प्रेम शब्द है, उसको अगर हम जान पाए, हम दुनिया को जान पाए, दुनिया में जो कुछ दुख है, सुख है, उसके साथ अगर हम खड़े रहें, तो दरअसल प्रेम वही है। जहाँ रोटी है वहाँ प्रेम है, जहाँ नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, वहाँ प्रेम है। जहाँ आपका और हमारा मन है, जहाँ हम एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ प्रेम है। जहाँ मेरे दुख से आप मुझे खींच कर बाहर ले आते हैं, वहाँ प्रेम है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जब देश में आग लगी रहती है तो कैसे हम निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी कविता है कि अगर मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो क्या तुम चैन से रह सकते हो? जाहिर सी बात है, जब किसी के ऊपर भी कोई घृणा का प्रचार होता है तो उस घृणा के इस बादल को छटने के लिए भी प्रेम की ही ज़रूरत है। आज इस देश में कोरोना के समय में भी आप देखें कि कुछ लोग घृणा का प्रचार लगातार कर रहे हैं, तो उस घृणा के खिलाफ प्रेम ही है जो खड़ा होता है। तो मैं इसलिए बार बार ये कहती हूँ कि प्रेम हमें ज़िंदा रखता है, प्रेम हमें बचा लेता है। मेरी एक कविता है कि ज़रूरी है सभी रिश्तों के लिए प्रेम, आपको सुनाना चाहती हूँ। हम याद रखेंगे सोने की तरह प्रेम तप कर निकलता है, या रास्ते पर उगी हुई घास की तरह, या मुक्त हवाओं की तरह। ज़रूरी है ज़िंदगी में सभी रिश्तों के लिए प्रेम। जिसने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, जिसने जीने की वजह दी, जिसने सिखाया धूप की तरह धरती पर खिल उठना। ऐसी तो कई कविताएं हैं, मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहती हूँ। रजत सान्याल, बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की यहाँ आज समय दे रहे हैं। जगदीश नारायण तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। औषधि, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि आग से आग नहीं बुझाई जाती। बिल्कुल, आग से आग नहीं बुझाई जाती। आग को बुझाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है, और प्रेम जो है वो पानी ही की तरह है। आग पर वो बरसता है और उसे शांत कर देता है। तो प्रेम की अलग अलग धाराओं से बहते हुए, और हमारे देश की संस्कृति में भी तो अलग अलग धाराएं हैं, और प्रेम का बहुत विस्तृत रूप हम लोगों ने देखा है। चाहे वो हमारे पुराणों में चीज़ें हों, चाहे हमारे मौजूदा समय में, अभी के समय में हम प्रेम को जिस तरह से देखते हैं, और प्रेम को हम क्रिटिकली भी देखते हैं। हम प्रेम में, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम इतना करते हैं आपको, इतना कि आपकी आज़ादी ही ख़त्म हो जाती है। तो वो भी देखना है कि वो दरअसल प्रेम नहीं है जो जो आपकी आज़ादी को संकुचित कर रहा है। लोग कहते हैं कि तुम अगर किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। वो प्रेम नहीं है। प्रेम दरअसल ये है जो आपको मुक्त करता है। प्रेम का मुक्ति से सबसे बड़ा संबंध है। तो प्रेम अगर मुक्त नहीं करे तो वो प्रेम नहीं करता। जैसे इस तरह के कई गाने हैं जिसमें कि वैसी बातें हैं। मैं एक और कविता आपके लिए लेके आई हूँ, मेरी शामें जलती। तुम्हारी आँखों से दूर मेरी शामें जलती है, रात बरसती है आँखों में मूसलाधार। देखो साथी, बादल उमड़ रहे हैं, मैं राह देख रही हूँ, बूंद बरसे और भर लूँ। हमारा प्यार पृथ्वी पर उगे, सागर नदी झीलों पर बरस जाए। मैं ज़मीन के आखिरी छोर पर खड़ी भर लूँ पृथ्वी को बाहों में। पृथ्वी और तुम और पृथ्वी, मेरे भीतर वे एक हो जाती हैं। मैं प्यार करती हूँ हवाओं में, तारों के उजास में, तुम्हारे होठों पर फैले गाढ़े शहद में। मेरे होठ डूब गए हैं, कितने बेशुमार रंग खिल आए हैं, मानो भोर में भीगे मोहगनी के फूल। दोस्तों, ये मेरी कविता है, और ऐसी
तमाम कविताएं हमसे आप सब गुजरते होंगे। मधु शर्मा, आपका स्वागत है। अर्चना त्रिपाठी, आपको कविता अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। चांद सिराहने आकर बैठ गया, सुना सको तो सुनाना। दीदी की ये ख़ास फरमाइश है। मैं देखती हूँ कि ये कविता कहाँ पे है। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी दीदी को। मेरी एक पुरानी कविता है, याद तो नहीं है किताबें, पहले की तरह चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो हम सब उसी तरह प्रेम में भीगे हुए लोग हैं। अब अगर किसी का दिल किसी वजह से दुख रहा हो तो हम उसके पास जाते हैं। आप सोचिए, इस कोरोना के समय में हज़ारों मील दूर लोग अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं और लोग अपने परिवार के लिए पैदल चले आ रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर औरतें चली आ रही हैं। उसके पीछे भी प्रेम का ही भाव है। वो चाहती है कि हम अगर इस असमय समय में अगर मृत्यु के पास भी हों तो हम अपने परिजनों के पास हों, हम उनके ज़िंदगी के पास आके रहें। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमें प्रेम को लेकर आगे बढ़ाती है और पूरी सृष्टि के लिए ही प्रेम की ज़रूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत पहले इस तरह की बात कही थी, या हमारे समय के जो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं वो बार बार कहते हैं कि जब भी आप रोटी की बात करते हैं, वो प्रेमिका के की जितनी सारी उपमाएं हैं पाब्लो नेरुदा की, आप देखेंगे कि उसमें भूख है, उसमें रोटी है और उसमें प्रेमिका के खूबसूरत। और एक ख़ास बात है उसमें कि इवन कि वो उन चीज़ों को देखते हैं वैसे ही जैसे भूख हो। तो ऐसी तमाम चीज़ों को लेते हुए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम ऐसे समय में हैं जब हमें प्रेम करना ही होगा और जो घृणा का खारा जल है उसको फेंकना होगा कि किस तरह हम उसके खिलाफ एक आवाज़ दे सकें। मैं उषा दी, आपकी कविता मैं खोज रही हूँ, तब तक मैं एक और कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। ये लड़ेंगे साथी। आओ हम सपने उगा लें गीली गीली ज़मीन पर, आओ अपना हाथ दो कि हम लांघ सके अंधेरे को, मुसीबतों को झेल सके, मिट्टी हवा और पहाड़ों को बचा लें, उगा ले खेतों में धान, भट्टियों में जलने वाली आग से तपकर जो निकला है वो हमारा है, हमारी है ये दुनिया। हम नहीं रखेंगे गिरवी अपने ज़मीन धन कुबेरों के हाथ, जिसके खूनी हाथों ने जलती लाशों और मलबे में बदल दिए हैं हमारे गांव। ये रोटी हमारी है, ये कपास हमने उगाई है, अनाज के हर दाने पर मेरे रक्त के हैं निशान। सारा आकाश समुद्र की तरह उमड़ता है, हम करीब हैं सपनों के, बस अपना हाथ दो साथी कि अपनी ज़मीन के लिए लड़ सकें। दुख के पहाड़ टूट पड़े तो क्या, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा खोने के लिए, लड़ना ही हमारी नियति है, लड़ेंगे ही साथी, लड़ेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, लगातार कविताओं और हम इन प्रेम के अलग अलग चीज़ों पर बात कर रहे हैं और हम प्रेम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत सान्याल जी, आपका शुक्रिया, आपको मेरी कविता पसंद आई। उषा दी, वो कविता मिल नहीं रही है, लेकिन एक और मेरे मन की कविता है, वो मैं आपको सुनाऊं। प्रेम आहिस्ते उतरो जैसे उतरती है नदी, जैसे धीमे धीमे बहती है हवा, जैसे बजती है शहनाई, प्रेम रचो बसो कहो कहो ना। तो प्रेम तो हमेशा कहता ही, और कई बार बिना कहे भी आपकी बात को समझ जाता है। प्रेम दरअसल आपके दिलों के भीतर संगीत की तरह बजता है। प्रेम हमें मुश्किलों से उबार लेता है। प्रेम हमारे संघर्षों में जिंदा रहता है, नारों में जिंदा रहता है। प्रेम लोगों के दुखों में जिंदा रहता है। प्रेम हमारी रोटी में जिंदा रहता है। इसलिए मैं इन तमाम बातों को आप लोगों के बीच शेयर कर रही थी और आप सबका आना बहुत अच्छा लगा। बातें और लंबी हो सकती है, लेकिन अब वक्त आ गया है। अगर आप में से कोई सवाल कोई करना चाहे तो हम उस सवाल पर बातचीत भी कर सकते हैं।
वो कविता मैं खोज रही थी उषा दी, सिराहने वाली, वो मिल नहीं रही है और उसमें वक्त लगेगा, इसलिए फिर किसी और दिन आपको वो कविता सुनाऊंगी। दोस्तों, आप सब आए और आज की बातचीत में शामिल हुए, आपने अपना वक्त दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उषा किरंदी का, मेरी प्यारी दोस्त गीताश्री का, अर्चना त्रिपाठी यहाँ मौजूद है, श्री कृष्ण पांडे। आप कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता व्यक्ति प्रेम, जिसे श्री दिनकर जी ने बंगला में अनुवादित किया है, सचमुच अनुपम है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर की तो सारी कविताएं बिल्कुल अलग मिजाज की हैं, और जैसे कई बार उसको जब एकांत में पढ़े तो लगता है कि जैसे जीवन की पूरी रागात्मक ऊंचाई को हम छूते हैं। तो वैसे ही अलग अलग लोगों के चीज़ों को, यशपाल को पढ़ें, या अगर पुरानी बातें करें तो अगर आप तुलसीदास को भी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और जो जब उन्होंने रामायण में लिखी और उसमें जो दोहे लिखे, खास करके जब सीता घर आती है और दशरथ जब पढ़ते हैं अपनी बहू के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें समेटती हैं। सुनील कुमार पूछते हैं कि कविता लिखने के लिए कौन सी शख्सियत होनी चाहिए। क्या लिखा आपने, आप दोहरा दें। मुझे लगता है कि आप पूछना चाहते हैं कि कविता लिखने के लिए क्या बातें होनी चाहिए। कविता लिखने के लिए खूब कविताएं पढ़ें और अपने आस पास चीज़ों को देखें। सुशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप आई। हम बहुत देर से बातचीत कर रहे थे। फातिमा जावेद, शुक्रिया, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया। तो दरअसल हम अच्छा, सुनील आप पूछ रहे थे क्या खासियत। मुझे लगता है कि हर आदमी के भीतर कविताएं होती हैं, क्योंकि अगर वो मनुष्य है तो उसके भीतर कविताएं होंगी। तो आपके भीतर भी कविताएं होंगी, बस उसको मांझने की ज़रूरत होती है। तो मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू में मैं जब लिखती थी तो बहुत शर्माती थी। मुझे भरोसा नहीं होता था कि मैं जो लिख रही हूँ, और आज तक पूरा भरोसा नहीं हुआ कि मैं जो लिख रही हूँ वो कविताएं हैं और लोगों को पसंद आएंगी। लेकिन कई बार अपने लिए भी काम करना चाहिए। लिखते लिखते मैंने जाना कि लिखने के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है और उसे लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो आज वाणी प्रकाशन ने ये मौका दिया कि मैं अपनी कविताएं प्रेम के बहाने आप तक पहुंचाऊं। आज ये कविताएं आपके बीच पहुंची। हम सब शुक्रगुजार हैं वाणी प्रकाशन के कि इस कोरोना के इस भयानक दौर में वो साहित्य की इस गतिविधि को चला रहे हैं और वो चलाते रहेंगे। आप सब जो यहाँ आए, आप सबका शुक्रिया। ये बेहद बेहद दिलचस्प बातचीत आपसे हुई। हम उम्मीद करते हैं फिर हाजिर होंगे। मेरी कविताएं वाणी प्रकाशन में मौजूद है। आपको अगर, आप सबको अगर पढ़ने की इच्छा हो तो वाणी प्रकाशन से आप ये किताब ले सकते हैं। प्रेम में डर और ज़ख्म जितने थे, ये 2 कविताएं प्रकाशित हुई हैं। एक किताब का जिक्र करना चाहूँगी जो वाणी प्रकाशन से आने वाली है, इस पटना को लेकर है, पटना डायरी है। तो रजत सान्याल जी, आपका आभार, आप आए। सुनील कुमार जी, आपका आभार। उषा किरंदी, आप सबका आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे।